नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्कूलों पर जन सुनवाई आज भी जारी है। गुजरात सरकार ने तो बाकायदा कानून बनाकर नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अधिकतम फीस की सीमा तय की है। दिल्ली सरकार ने भी फीस तय करने के लिए नियामक संस्था बनाने की पहल की है, मगर मंजूरी नहीं मिली है। यूपी सरकार के भीतर भी स्कूलों की फीस को लेकर सक्रियता दिख रही है। इंदौर में माता पिता संघ ने एक फेसबुक पेज बनाया है। इस पेज पर 1800 लाइक्स हैं और इस पर लिखा है कि अगर आप स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं तो इंदौर पेरेंट्स एसोसिएशन इस लड़ाई में आपके साथ है। आप आगे आइए। हमें बस सरकार को एहसास कराना होगा कि अब बस हुआ, स्कूलों से साठ गांठ बंद करो और जो फीस रेगुलेशन का कानून तैयार होकर मुख्यमंत्री जी की टेबल पर दबा पड़ा है उसे जल्द से जल्द लागू करें। 8 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया था, ऐसा इंटरनेट से पता चला है। हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इंटरनेट में ही सर्च किया तो पता चला कि सरकार जल्द कानून बनाने की बात भी कर रही है पिछले 7-8 साल से। इन सब बातों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारें इस मामले में कार्रवाई कर जनता में अपनी छवि बना सकती हैं। भले ही अब तक पब्लिक की लड़ाई का नतीजा नहीं निकल रहा हो, मगर ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि कुछ हो सकता है। प्राइम टाइम की जन सुनवाई में सिर्फ माता पिता का पक्ष रखा जाएगा, स्कूल और सरकार के प्रतिनिधि इसमें नहीं होंगे शुरुआती चरण में। इसलिए हमने अनुरोध किया है कि स्कूल का बिना नाम लिए और व्यक्तिगत आरोप लगाए जिसका हम शो में उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, अपनी बात कहते चलें, समस्या बताएं, ताकि सरकारों को लगे कि इस तरह के अनेक मामलों में जनता किस तरह से परेशान की जा रही है। कई बार परेशान माता पिता बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, मगर फिर भी इन परेशान आत्माओं की पुकार सुनी जानी चाहिए। बेशक कई प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने अच्छे मूल्य और शिक्षा का मानदंड कायम किया है। शायद इन्हीं अच्छे स्कूलों के नाम और ब्रांडिंग का फायदा उठाकर देश के कस्बों में पब्लिक स्कूल खुल गए हैं और अनाप शनाप फीस ले रहे हैं। इसलिए चंद अच्छे प्राइवेट स्कूलों का लाभ उनके नाम पर या उनके बहाने प्राइवेट स्कूलों को दुकान बनाकर चला रहे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। गुरुवार को गाजियाबाद जिला मुख्यालय के सामने अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया है। कई स्कूलों के अभिभावक इसमें शामिल हुए हैं। हंगामा होता देख पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। इस तरह के प्रदर्शन गौतम बुद्ध नगर में भी हुए हैं। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से पैनल से मुलाकात की गाजियाबाद में और कहा कि अगर स्कूल नहीं माने तो उनकी एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी पिंटू तोमर ने बताया कि 12 स्कूलों के खिलाफ प्रशासन को शिकायतें मिली हैं। प्रशासन ने कुछ स्कूलों को नोटिस भी भेजा है। जो स्कूल इसका जवाब नहीं देगा उनकी मान्यता समाप्त करने की सिफारिश सीबीएसई से की जाएगी, क्योंकि मान्यता के मामले में सीबीएसई ही फैसला लेती है। स्कूलों के बाहर होने वाले प्रदर्शन अब जिला मुख्यालयों तक पहुंच गए हैं। स्कूल्स की हमें समय समय पे शिकायतें आ रही हैं, उन सब को हम यहाँ से नोटिस जारी किया गया है। उनके जवाब नहीं देने पे अब उनको अंतिम अवसर दिया गया है और जो जवाब अब नहीं दे रहे हैं उन संबंधित स्कूलों के खिलाफ में उनकी एनओसी की संस्तुति करते हुए कि विड्रॉ कर लिया जाए। इन सब की मान्यता रद्द करने की संस्तुति करते हुए शासन को भी प्रेषित किया जा रहा है। कानपुर में भी सेल्स टैक्स विभाग ने एक स्कूल में छापा मारा। स्कूल पर यूनिफॉर्म और किताबें अधिक दाम पर बेचने के आरोप थे। हमने सेल्स टैक्स अधिकारी से बात की। उन्होंने बताया कि स्कूल के गोदामों में किताबों और नोटबुक्स मिले हैं। किताबों पर दाम लिखे थे मगर नोटबुक पर दाम नहीं लिखे थे। तो क्या स्कूल अपनी तरह से दाम का स्टिकर चिपका कर मनमानी करना चाहते हैं? बुक कॉर्नर के कर्मचारी ने कहा कि उसका कहीं पे कोई गोदाम नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पर गोदाम पाया गया है, माल भी पाया गया है। हमने पूरा माल रोक दिया है, डिटेन कर दिया है। अब ये लोग आएंगे, उसका सत्यापन कराएंगे, फिर देखा जाएगा। उसमें कुछ चूक है? हाँ, निश्चित रूप से। जैसा कि बुक कॉर्नर ने अपने गोदाम को इसको डिक्लेयर नहीं किया है, इसके बावजूद यहाँ गोदाम बनाए हुए हैं और बिक्री कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अवैध गतिविधि है। किताबों के ऊपर रेट है लेकिन कापियों पे कोई रेट नहीं है। आज की जन सुनवाई में हम किताबों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं और ये कोशिश करेंगे कि उसी पर केंद्रित रहे। बात फिर और आगे भी जा सकती है। ज़्यादातर माँ बाप की शिकायत रहती है कि स्कूल अपने भीतर की दुकान या बाहर की तय दुकान, उधर से भी फिक्स होता है कि उसी दुकान से लेना है, किताब खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की 16 फरवरी 2017 की एक रिपोर्ट है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ था कि सीबीएसई के स्कूलों को 2017-18 के सत्रों से एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, वहां पढ़ाना होगा। कई स्कूल और माता पिता ने शिकायत की थी कि एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध नहीं होती हैं। माता पिता का कहना है कि एनसीईआरटी
की किताबें ना होने के कारण प्राइवेट किताबें महंगे दाम पर बेची जाती हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर 23 फरवरी 2017 का एक सर्कुलर है जिसमें लिखा गया है कि सीबीएसई मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों से गुजारिश करती है कि जहां तक हो सके एनसीईआरटी की किताबों का ही इस्तेमाल करें, अनिवार्य रूप से नहीं। हमने आज की चर्चा के लिए एनसीईआरटी की किताब की कीमत को एक न्यूनतम पैमाना बनाया है, फिर देखने का प्रयास किया है कि एक क्लास की एनसीईआरटी की किताब और दूसरे प्रकाशनों की किताब की कीमतों में कितना फर्क आता है। तो हमने देखा कि 9वीं क्लास की गणित की एक किताब ली, एनसीईआरटी की एक किताब आप 130 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन आर.डी. शर्मा धनपत राय पब्लिकेशन की किताब 345 रुपए, आर.एस. अग्रवाल वी अग्रवाल की किताब 392 रुपए की है, एम.एल. अग्रवाल साहब अविचल पब्लिकेशंस की जो किताब है वो 340 रुपए की है। यानी एनसीईआरटी की जगह दूसरी किताब लेने पर छात्रों को 215 से लेकर 262 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। अब 8वीं क्लास की गणित की किताब लीजिए तो एनसीईआरटी की किताब 50 रुपए में आ जाती है, कितनी सस्ती है देखिए। फिर आर.डी. शर्मा की किताब जो है वही 385 रुपए की आती है, आर.एस. अग्रवाल की किताब 250 रुपए की आती है, ऑल इन वन मैथमेटिक्स अरिहंत पब्लिकेशंस की ये 295 रुपए की आती है, सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स सुल्तान चंद पब्लिकेशंस की 285 रुपए में आती है। यानी एनसीईआरटी की किताब ना हो तो छात्रों को दूसरी किताब के लिए 200 से लेकर 335 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो 6ठी क्लास की अंग्रेजी की किताब अब लीजिए तो एनसीईआरटी की हनीकॉम किताब है, मात्र 50 रुपए की किताब है, लेकिन फुल मार्क्स अंग्रेजी की किताब 260 रुपए, ऑल इन वन इंग्लिश की किताब 225 रुपए में। यही नहीं, हमें पता चला कि छात्र पुरानी किताब का इस्तेमाल ना करें, इसके लिए भी हर साल नई नई तरकीब निकाली जाती है। जैसे पुरानी किताब बेकार हो जाए इसलिए नई किताब में 1-2 नया चैप्टर जोड़ दिया जाता है। हर साल पुराने प्रकाशक बदल दिए जाते हैं ताकि छात्र नई किताब लेने पर मजबूर हो, बड़े भैया या बड़ी दीदी की किताब ना ले सकें। स्कूल के भीतर की दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर किए जाते हैं। बाहर की दुकान होती है तो वहां भी स्कूल वाले दाम तय कर देते हैं कि कहां से लेनी है। कई जगहों पर इस तरह की दुकानें रसीद भी नहीं देती हैं, रजिस्टर में नोट कर लेती हैं। काला धन आज भी बन रहा है, धनाधन। कई स्कूलों ने अपनी किताबें छापनी भी शुरू कर दी है, वे प्रकाशक भी बन गए हैं और दूसरे तरीके हैं। तो प्लीज हमें बताते रहिए। हमारा एक ईमेल भी अभी स्क्रीन पर चलने लगेगा, हम इस जन सुनवाई में शामिल करते रहेंगे। एक सज्जन ने बताया कि हमें तो सैलरी मिलती है महीने के हिसाब से, 1 महीने की, लेकिन स्कूल को 3-3 महीने की फीस देनी होती है। 3-3 महीने की फीस एक मुश्त कहां से लाएं, यह भी एक तनाव दबाव रहता है। वैसे भारत के ज्यादातर माता पिता मजे मजे में दे रहे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं। वो बाकी अन्य मुद्दों पर सोशल मीडिया पे जागरूक हैं, लेकिन स्कूलों की फीस को लेकर अभी उतने जागरूक नहीं हुए। लेकिन जो माता पिता आवाज उठा रहे हैं उन्हें सुनकर लग रहा है कि तकलीफ तो है। कल हमने आपको बताया था कि लखनऊ में एक स्कूल है जो पत्रकारों को 40% का डिस्काउंट देता है। एक पत्रकार ने खबर लीक कर दी, देखिए अच्छे लोग हैं हमारी पत्रकारिता में। आज हमारे एक मित्र ने बताया कि नोएडा में, ऐसा बताया है, मेरे पास उसकी पुष्टि के कोई कारण नहीं है, आधार नहीं है, कि नोएडा में अथॉरिटी के कर्मचारियों के बच्चों को फीस ना के बराबर लगती है या अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इन दिनों काफी सक्रिय हैं, इसकी जांच करा सकते हैं। अगर सही है तो पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा बंद हो सबसे पहले, और कर्मचारियों को छूट भी ना मिले, क्योंकि इसी की वजह से जब माता पिता शिकायत करते हैं तो अथॉरिटी में सुनवाई नहीं होती है। आज हमारा फोकस स्कूली किताबों पर है। फिर भी एक सज्जन ने बताया कि उनके बच्चे का एडमिशन हुआ तो 4 महीने की फीस के साथ 50,000 रुपया जमा करा दिया। बाद में टीचर मिल गए तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा खाना उनको अलग से दिया जाएगा, फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा तो 6,000 रुपए दे दीजिए, मगर रसीद नहीं दी गई। तो काला धन इधर भी बन गया। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड लगा देने से काला धन समाप्त हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों के भीतर काला धन पैदा करने की कोई गुप्त मशीन है जो धनाधन पैदा कर रही है। यूपी के एक स्कूल में जनरेटर मेंटेनेंस फीस लिया जा रहा है, केजी क्लास के बच्चे के लिए मैगजीन फीस ली जा रही है। ट्रांसपोर्ट और यूनिफॉर्म का भी मसला काफी गंभीर है, लेकिन उस पर हम जन सुनवाई किसी और दिन करेंगे। एक एक कर समझना होगा कि हो क्या रहा है आपके स्कूलों के भीतर। हमने स्कूलों का नाम इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं, लेंगे एक समय आने पर लेंगे, अभी थोड़ा सा बात को आगे बढ़ने देते हैं। तो अनुभा सहाय जी हमारे साथ, आप सदस्य हैं महाराष्ट्र पेरेंट्स एसोसिएशन की, और जिम्मी चुग साहब हैं, आप पानीपत से आए हैं, पानीपत पेरेंट एसोसिएशन के आप संयुक्त सचिव हैं, और नितिन गोयल हैं, आप हैं अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के। अब देखिए यही तो लग रहा है कि आने वाले भविष्य की यही राजनीतिक पार्टियां हैं, इसी के कोई मुख्यमंत्री होगा लग रहा है। अब आप मैडम आप बताइए, आप लोग जो इतना सारा किताब लेकर आए हैं हमारे, दिखाइए क्या क्या किताब लेकर आए, स्क्रीन पे दिखाइए जरा सा। ये इंग्लिश की बुक्स हैं, हाँ, सीबीएसई स्कूल की बुक्स हैं, जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स लागू होती हैं। हाँ, तो अलग
इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 तरह की बुक्स दी हुई है उन्होंने। ग्रामर के लिए अलग बुक है जिसकी कीमत करीब 300 रुपीज है, 350 रुपीज। ये दूसरी बुक इंग्लिश की है जो 440 रुपीज की है। लेकिन दोनों ग्रामर की है? नहीं, एक ग्रामर की, एक लिटरेचर की है। जो लिटरेचर में लिखने वाले ने अपनी साहित्य लिखा है या शेक्सपियर वाला छाप दिया है? तो यही प्रॉब्लम है कि जो लिटरेचर की बुक्स हैं वो कुछ ऑक्सफोर्ड है पब्लिकेशन, उनके नाम की बुक्स चलती हैं। काफी बहुत से स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन पुराने महान साहित्यकारों की रचनाएं होंगी ना उसमें? हाँ, जो भी रचना, इसमें, हाँ, यस यस, हाँ, वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो किताब 400 450 रुपए में क्यों है फिर? कंटेंट सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें कुछ अलग कंटेंट है इसमें। जो सीबीएसई की जो किताब है, एनसीईआरटी की किताब है, मान लीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मालूम है कि उसमें कहानी कौन सी है और इसमें क्या कोई अलग कहानी है दोनों में? नहीं, ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं। आप अगर साइंस देखें, साइंस की बुक अगर आप देखें, ये साइंस की बुक है, थोड़ा उठा के दिखा दीजिए। 440 रुपीज की ये बुक है। दिस इज सोशल साइंस बुक। ये सोशल साइंस की बुक है जो बच्चों को फोर्सफुली दिया जाता है एज ए रेफरेंस बुक। अच्छा। उनको ये उनको स्कूल में कभी कभी नहीं भी पढ़ाया जाता है, बट उनको ये दिया जाता है कि आप ये बुक्स जो है ये पढ़ें। और ये एक 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा का क्लास की बुक है ये, और फोर्सफुली उनको बोला जाता है कि आप ये बुक पढ़ें। जबकि एनसीईआरटी की साइंस की जो बुक्स आती हैं हार्डली 150 रुपीज में आ जाती हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो इनको 10th बोर्ड में कवर होते हैं। वो बच्चे वो भी पढ़ते हैं, स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं प्लस ये भी हैं। आप क्या चाहती हैं कि एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, उससे काम हो जाता है? एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं उससे उन्हीं से ही आपके 10th बोर्ड में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं। बिल्कुल, तो वही पढ़े जाएं अगर पढ़ना है तो। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हूँ। जब हमारे टाइम पे सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, हम उसी से पढ़ के आज बड़े हुए हैं। रेफरेंस बुक आप नहीं पढ़ती? कभी नहीं पढ़ी हमने आज तक लाइफ में, कभी होती भी नहीं थी उस जमाने में। आज के जमाने में इतनी सारी रेफरेंस बुक्स आ गई हैं और बच्चे भी इतने बोझ से बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो भी कंफ्यूज होते हैं कि एनसीईआरटी वाली जो आप दिखा रही थी वो पतली है ना? पतली बुक है ये, देखिए पतली किताब, उठा के जरा सा दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग नहीं, बहुत दिन हो गया होता ना किताब देखे। की 50 रुपीज की भी बुक है। थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये एनसीईआरटी की बुक है, इसकी कॉस्ट भी 50 रुपीज दीजिए। हाँ, इसकी कॉस्ट भी 50 रुपीज है। कितनी मोटी है देख लीजिए। ये पब्लिक जो हमारे किप्स करके है वो 399 रुपीज की है। और एनसीईआरटी वाली जो इससे मोटी है, एनसीईआरटी की 50 रुपीज की है। 50 रुपए की इतनी मोटी किताब। और ये और पतली किताब वाली जो है, अच्छा, तो इसके अंदर में कागज तो भारत में ही एक छपा है दोनों का। एक ये कितने पेज की है, वो कितने पेज की? जल्दी से देखिए बताइए। ये मेरे हिसाब से 300 पेज की होगी और ये 250 पेज की होगी। अच्छा, 50 पन्ना इसमें कम है, लेकिन दाम इसका ज्यादा है, 350 रुपया ज्यादा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एनसीईआरटी की बुक्स कौन लिखता है? एनसीईआरटी की बुक्स जो पीएचडी हैं, एनसीईआरटी की बुक्स वो लिखते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। बेस्ट राइटर लिखते हैं, उसकी पूरी कमेटी बनती है। कारण क्या है, जैसे मान लो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर अगर एनसीईआरटी की बुक्स में 8th के अंदर चैप्टर आना है तो वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जिन्होंने पीएचडी की हुई है वो लिखेंगे, या जो मान्यता प्राप्त है जिनकी। और जो प्राइवेट पब्लिश है वो एक ही प्राइवेट पब्लिश जो है वो पूरी बुक छापता है, जबकि उसके अंदर वो एक चैप्टर जो गुरुत्वाकर्षण का है वो पीएचडी वाला करते हैं। आपने कहा कि एनसीईआरटी की किताब में आपको अगर 10 चैप्टर है तो 10 अलग अलग लोग लिखते हैं, और वो जो 50 जो पतली किताब है लेकिन दाम उससे 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा है, उसमें एक ही आदमी सब पे लिख रहा है। एक ही आदमी लिख रहा है और इसमें 10 पीएचडी स्पेशलिस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो लिख रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये सर्कुलर है सीबीएसई का, ये 2007 में इशू हुआ था। क्या है इसके अंदर ये है कि मैक्सिमम कितने वेट होना चाहिए, कितनी बुक्स होनी चाहिए। इस सर्कुलर में फर्स्ट क्लास की 3 बुक्स, सेकंड क्लास की 3 बुक्स, थर्ड क्लास की 4 बुक्स, फोर्थ क्लास की 4 बुक्स, फिफ्थ क्लास की 6 बुक्स, 6th क्लास की 10th बुक्स और 11th क्वालिटी की 10th बुक्स, ये मैक्सिमम बुक्स होनी चाहिए। 11वीं में 10 से ज्यादा किताब नहीं होनी। बिल्कुल, इसके 2007 के सर्कुलर के साथ। अब क्या होता है वैसे? हमारे यहाँ जो लगता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, निकाल लीजिए। ये 6th क्लास का है। इस 6th क्लास के अंदर जो बच्चे की बुक्स लगी हैं वो तो आपकी 14 बुक्स लगी हैं, जिसमें 7 एनसीईआरटी की बुक्स। एक सेकंड, 6th क्लास में आप कह रहे हैं 14 किताबें लगी हैं। फोन जरा बंद कीजिए। हाँ, और वहाँ सीबीएसई के हिसाब से कितना है? सीबीएसई के हिसाब से 6th क्लास में कितना है? सीबीएसई के हिसाब से 10 बुक्स है वो, जिसमें एनसीईआरटी की छोटी वाली है। अच्छा, और लेकिन 10 की जगह यहाँ पर 4 किताबें अधिक डाल दी गई। अधिक नहीं डाली। उसके अलावा स्कूल के द्वारा ही क्या बेचा जाता है,
रजिस्टर बेचे जाते हैं। ठीक है जी, स्कूल के द्वारा स्टेशनरी बेची जाती है। वही रजिस्टर बाहर में कितना मिलता है? वो रजिस्टर बाहर में मैक्सिमम 20 रुपए का मिलता है और स्कूल के द्वारा जो बेचा जाता है वो 90 रुपीज का, 90 रुपीज 2 रजिस्टर। और भारत के माता पिता इसे खुश हो रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि माता पिता की जागरूकता का स्तर देख के सर, अभी मैं उस एक रजिस्टर को 300 रुपए में भी बेचा जा सकता है। एक और बात, जब आप 20 रुपए का रजिस्टर 90 रुपए में खरीद रहे हैं और आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं रवि, आवाज उठाते हैं बट उनके बच्चों के साथ जो हरासमेंट होता है उस वजह से वो चुप हो जाते हैं कि आप जो है यही बुक्स आपको लानी होंगी। पेरेंट्स को बोला जाता है आपने अगर ये बुक्स नहीं खरीदी हमसे, कंपलसरी है, तो फिर आप दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे स्कूल में अगर आपको पढ़ाना है तो आपको हमारी दी गई हुई बुक्स ही खरीदनी होगी। हमारे जो वेंडर्स हैं वहीं से आपको बुक खरीदनी होगी, ये नहीं कि आप दूसरे वेंडर से खरीदें। ये वेंडर से आप अगर किताब खरीदती तो रसीद वगैरह मिलती है? रसीद बहुत से स्कूल्स देते हैं, बहुत से नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। और हमने जब ये पता तो किया, काला धन उधर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे कुछ स्कूल, अभी इसको मोदी जी देखेंगे तो उसमें आधार लगवाएंगे। अभी रुकिए, वैसे आधार से भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी। और कल ही एक कंप्लेंट आई है पुणे के एक स्कूल का, आपने कहा नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट पुणे का एक स्कूल है जहाँ पे पेरेंट्स को, जब सीबीएसई स्कूल है वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स मैंडेटरी हैं फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर 17-18 से, बट वहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती बोला गया कि आप ये जो बच्चों को यही बुक्स पढ़ानी पड़ेंगी आपको प्राइवेट पब्लिशर की। पेरेंट्स वहाँ पे वो सर्कुलर लेके भी गए सीबीएसई का, जो जिसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ानी होंगी, बट स्कूल ने बोला हम ये सर्कुलर को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आपको अब हमारे साथ आप जल्दी से बोलिए, फिर मैं नितिन गोयल के पास जाना नितिन जी। जो हमारे गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने ऑर्डर इशू किया था जिसके अंदर था रिगार्डिंग टू बैग लोड ऑन चिल्ड्रंस। सर ये कहता है कि मैक्सिमम 4 बुक्स होनी चाहिए 4th क्लास के बच्चे की, और मैं 4th क्लास के बच्चे का बैग उठा के लेके आया हूँ। इसके अंदर रजिस्टर मिला लीजिए आप ऐसा बैग उधर ठीक से उठा के बिल्कुल सर, ये 4th क्लास के बच्चे का बैग है, आप ये देख लीजिए। इसके लिए क्या रजिस्टर है, इसके अंदर क्या सब चीज है, क्या हमारा बच्चा पर उठा के 4थी मंजिल 3री मंजिल पे जा पाएगा? आप सोचिए, लिफ्ट लगी हुई है खाली टीचर्स या प्रिंसिपल के लिए, बच्चे हम छोड़ देते हैं। हमारा स्टूडियो का सेट है, इतना बोझ नहीं उठा पाएगा वो तो धम से नहीं। इसके अंदर रजिस्टर भी हैं, वो 10 रजिस्टर की लिस्ट है। जिमी साहब, अब दर्शकों को बता दें कि आप पानीपत से ये सारा अपनी गाड़ी में लाद कर लाए हैं ताकि अंदाजा हो, क्योंकि हम लोग तो इतना आइडिया मिलता नहीं है और कम समय में करना भी होता है। पर शुक्रिया कि आपने इतनी मेहनत की, वहां से लाए, गाड़ी में लाद के लाए, खुद ही आए। और नितिन, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इंडिया में लागू हुआ है 2010 से। राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्लियरली बोला गया है कि बच्चों का जो बैग का वेट है वो उनके वेट से 1/10 होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, या 4th स्टैंडर्ड ही आप समझ लीजिए, 4th स्टैंडर्ड में 20 किलो समझो बच्चों का वेट है, 20 kg अगर वेट है तो बच्चा 1.5 से 2 किलो से ज्यादा का वेट उसके बैग का नहीं होना चाहिए। आप बैग वेट चेक करेंगे तो 9 to 10 kg आता है। ठीक, नितिन गोयल साहब, अब हम आपके पास जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो हम अब आप पे ही छोड़ते हैं कि आप हमें किस तरह से शिक्षित दीक्षित करना चाहते हैं कि किताबों को लेकर क्या चल रहा है आपके शहर में। रवीश, आपने बैकग्राउंड में बताया कि किस तरह से स्कूल क्या क्या करते हैं कि बुक्स दोबारा काम ना आ सके। उसमें से एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक नया सिस्टम स्टार्ट हो गया है, टेक्स्ट बुक को वर्क बुक बना दिया जाता है कि अलग से नोटबुक खरीदने के बजाय उसी के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के सिस्टम कर दिया। जो बच्चे ने एक बार भर दी तो अगले साल वो काम आने की गुंजाइश खत्म हो गई। छोटे भाई बहनों के किताब को आप ये अपने बुक कभी काम नहीं आ सामने ले आए, अपने सीने के पास ले आए। उसके अलावा एक और नितिन साहब, उस किताब को एक बार फिर से स्क्रीन पे ले आइए, अपने पास ले, चेहरे के पास दिखा। हाँ, अब सही जगह है। अब बताइए क्या है वर्क बुक और टेक्स्ट बुक क्या होता है? हाँ, खुल गए, ये देखिए। ठीक, टेक्स्ट बुक रहती है जिन किताबों से हम पढ़े थे। हाँ। किताब में पढ़ते थे और लिखने का काम नोटबुक में किया जाता था। ठीक है। और अभी एक नया चलन शुरू हुआ है कि आपने वर्क बुक बना दी, किताब के भीतर ही बच्चे को होमवर्क कराइए या जो भी लिखना है उसको उसी में लिखेगा। उसके बाद वो किताब बेकार हो जाएगी, अगले साल काम आने की संभावना खत्म हो गई उसकी। एक ये चालाकी की जा रही है। एक और नई चालाकी जो आजकल स्कूल्स कर रहे हैं, इस तरह की शीट्स दे रहे हैं। क्या है मजे की बात है, पिछले साल एक स्कूल में 250 रुपए लिए गए टेक्नोलॉजी की बुक के नाम पर साल के शुरुआत में। सारा साल किताब नहीं मिली, बच्चों को चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के इस तरह के प्रिंट आउट निकाल के दिए गए, जिसके उन्होंने 250 रुपए लिए। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इसका एक पर्टिकुलर पेज आप हम पकड़ लें, ये चैप्टर 10 बाइसिकल।
इसको लेके हमने कुछ शिकायत की विभाग में और एक कोर्ट में भी केस लगा दिया कि ये स्कूल की प्रैक्टिस गलत है। रवीश, आप देख पा रहे हैं? देख रहा हूं। हाँ नितिन साहब, हाँ आप जो बोल रहे हैं नोट भी कर रहा हेलो। हूं। हाँ। जी, तो ये आप देख पा रहे हैं, इस पे एक बाइसिकल की फोटो लगी हुई है, मैं जानबूझ के अच्छे से दिखाना चाह रहा हूं। हमने शिकायत की तो इस साल स्कूल ने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। यही तमाम पेज एक किताब की शक्ल में छपवा दिए प्राइवेट किसी और से। इसमें मैं दिखाता हूं आपको, कुछ भी एक फुल स्टॉप का भी कोई चेंज नहीं किया, वही फोटो वही सब कुछ इस्तेमाल किया गया। और इस बार उसकी कीमत कर दी 140 रुपए। पिछली बार 250 रुपए इसके लिए थे, इस बार 140 रुपए में वही किताब दी गई। हमने जानने की कोशिश की कि ये पब्लिशर कौन है। पब्लिशर का एड्रेस आप अगर दिखा सके, इनकम्प्लीट वे का फर्जी एड्रेस दिया गया जो आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। कोई फोन नंबर नहीं है, कंप्लीट एड्रेस नहीं है। स्कूल ने खुद ये किताब छपवा ली और इस तरीके से ये शोषण किया जा रहा है पेरेंट्स का। एक बात बताइए नितिन साहब, फिर एक नया काम शुरू हुआ, थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की किताबों को लगानी पड़ जाती है सीबीएस। नहीं आप बोलते रहिए, आप जो बोल रहे थे प्लीज आप बोलिए। हाँ। सीबीएसई की वजह से कुछ एनसीईआरटी किताबें कुछ एनसीईआरटी किताबें भी लगा लेते हैं खाना पूर्ति करने के लिए। उसमें बहुत मार्जिन नहीं है तो किताब की बाइंडिंग जबरदस्ती की जाती है। बाइंडिंग के नाम पे किताब का जो प्राइस है लगभग डबल कर दी जाती है। यह किताब परसों खरीदी गई है चंडीगढ़ की किसी दुकान से और ये उसकी बाइंडिंग की हालत है। मैं अगर आप कैमरे में ठीक से देख रहा दिखा हूं सकें। सर। हाँ। ऐतराज किया खरीदने वाले पेरेंट ने, तो दुकानदार ने कहा आपको लेनी है तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए। ये भी हम बहुत मुश्किल से लाए हैं, दिल्ली से रिश्वत देकर एनसीईआरटी किताबें लानी पड़ती है हमें, ऐसा दुकानदार ने जवाब दिया। फिर एक और सिस्टम शुरू हो गया है, स्कूल इस तरीके की नोटबुक छाप रहे हैं। आप देखेंगे इसमें जो हम पहाड़े पढ़ते थे मैथ्स के टेबल हैं वो इसी में छाप दिए गए नोटबुक में। और ये जो नोटबुक में ही छाप दिए गए और वो भी आधी ये पिछले साल की है। कुछ पन्ने भरे गए और ज्यादातर पन्ने खाली रह गए, ये ब्लैंक छोड़ दिए गए। और ये इतनी मोटी नोटबुक की कीमत अधिक से अधिक 30 से 40 रुपए होती है। स्कूल ने इसको 200 रुपए में बेचा अपना लोगो छापकर। कोई भी तरकीब छोड़ नहीं रहे जहां पे वो 4 पैसा कमा सके। जो मैंने एक और आपको अभी मिसाल दी थी, अब ये भाषा ज्ञान है। ये देखिए, ये भी वही है। पिछले साल तक ये किताब स्कूल खुद छाप रहा था भाषा ज्ञान के नाम से। स्कूल, अब मुझे नहीं पता स्कूल का, आपने नाम लेने से एतराज किया इसलिए पिछला पन्ना नहीं दिखाऊंगा। स्कूल ये किताब खुद छाप रहा था भाषा ज्ञान। हमने एतराज किया, इसकी भी शिकायत की, तो वही किताब भाषा ज्ञान वही प्राइवेट पब्लिशर नाम पे छाप दी गई। अंदर बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया गया। और वही प्राइवेट पब्लिशर का एक फर्जी नाम क्रिएट किया गया जिसका कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया गया। गूगल पे हमने सर्च किया इसका पब्लिशर का नाम, वो सहारनपुर की कंपनी निकली, उसको फोन किया हमने ये पूछने के लिए कि आपकी किताबें चंडीगढ़ में किन किन दुकानों पे उपलब्ध हैं। तो किताब का नाम सुनकर उन्होंने कहा ये कभी हमने छापी नहीं, ये कौन है पब्लिशर हम नहीं जानते, हमें भी डिटेल दो, हम उस पर केस करेंगे। तो एक आम पेरेंट कितने केसों में उलझेगा, क्या क्या करें। कोई तरीका छोड़ते ही नहीं है जेब काटने का।